औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि दिसंबर चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में हर जगह तकरीबन सर्दी अपने अरूज पे है। तो फैंसिर हज़रात या बर्ड्स के शौकीन हज़रात जिन्होंने अपने घर पाले हुए हैं बर्ड्स मुख्तलिफ़ किस्मों के या मुख्तलिफ़ शक्ल में, वो आजकल थोड़े परेशान होंगे क्योंकि उन्हें टेंशन है अपने बर्ड्स की। क्योंकि सर्दियों में आपके बर्ड्स अमूमन लोगों के अक्सर बीमार हो जाते हैं क्योंकि वो अपने बर्ड्स को सही तरह गर्माइश मुहैया नहीं कर पाते सर्दियों में, और जिसकी वजह से उनका बर्ड बीमार हो जाता है, सुस्त हो जाता है और फिर मर जाता है खुदा न खास्ता, और उनको नुकसान होता है। और बाहर में शक्ल में कोई बर्ड्स पाले उनको भी नुकसान होता है, या कोई शौक़ के लिए पाले उनको भी नुकसान होता है। ये शौक़ में जब नुकसान हो तो दिल टूटता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे आप इजीली सस्ते तरीन ज़राए से अपने बर्ड हाउस को गर्माइश प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा जो पोल्ट्री हाउस और बर्ड हाउस जो है वो अंदर है, सामने जाली है। जो ये जाली गर्मियों में मैं हटा देता हूँ, उसके आगे से तरपाल, ताकि ताज़ी हवा अंदर आए और ठंड गर्मी अंदर ना इकट्ठी हो। लेकिन क्योंकि अब सर्दी है तो मैंने इस जाली के आगे तरपाल लगा दी है। तरपाल ये वेंटिलेशन वाली तरपाल है, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं जो कि आपको दिखाऊँ में नज़र भी आ रहे होंगे आपको। तो इसके अंदर से हवा भी हल्की हल्की गुजरती रहती है और ठंड भी अंदर नहीं जाती। तो अगर आपके बर्ड हाउस में खिड़कियां हैं तो आप उनको ढक दें इस तरपाल से। एयर टाइट नहीं करना, तरपाल वो वाली इस्तेमाल। तरपाल को से अपने आप भी खिड़कियों को ढक दें जो बर्ड हाउस की हैं, ताकि ठंड अंदर ना जाए लेकिन वेंटिलेशन होती रहे थोड़ी थोड़ी। जैसे यहाँ पे जाली है मेरी और तरपाल भी जालियों वाली है, देखें हवा क्रॉस होती है, ठंड नहीं अंदर आती। इसी तरह फ्रेंड्स, जो आपके जो होल्डर हैं बल्ब वाले, इधर आप लगा लें पीला बल्ब लगा लें आप, जो 50 वाट का होता है, 100 वाट का शीशे वाला पीला बल्ब लगा लें आप। उससे चलाएंगे तो आपका जो गर्म रहेगा। अगर लो वोल्टेज में जाना चाहते हैं तो ये मिलता है 25 वाट का यूवी बल्ब, या ऐसे कह लें आप लैंप। ये आप लगा लें इस होल्डर में, तो इसकी येलो रोशनी होती है और इससे भी आपका बर्ड हाउस पोल्ट्री हाउस गर्म रहेगा। अगर ज़्यादा पैसे आपने थोड़े हैं, बिजली सपोर्ट कर सकते हैं आप, तो अपने केजिस के अंदर सेपरेटली छोटे यूवी बल्ब जो इस तरह के होते हैं लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। या एक बड़ा लगा लें इधर बल्ब, वो बेस्ट है, जैसे आपको समझ आए। जैसे मेरा ये अब सामने केज है, ये बड़ा है, इसके अंदर ज़्यादा जोड़े आ सकते हैं। तो मैं अगर एक बल्ब लगा रहा हूँ यूवी का, जो कि इंशाल्लाह मैं लगाऊंगा इसके अंदर, तो वो बेस्ट है, कवर कर लेगा ज़्यादा, तो तुमको हीट प्रोवाइड भी कर देगा। वरना अगर इधर लगाएंगे तो आपको कम से कम 100-200 वाट का चाहिए होगा बल्ब इधर एक, ताकि पूरा आपका ये बर्ड हाउस जो है इतने साइज से गर्म हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पोल्ट्री हाउस है छोटा सा, आपको पता है। यहाँ पे मैंने एक लगाया है यूवी बल्ब। जैसे यूवी लैंप भी कह सकते हैं आप।
ये मैंने यहाँ पे लगाया है। तो फ्रेंड्स इसकी आगे जो मेरे इस जगह पे रोशनी पड़ रही है या सामने रोशनी पड़ रही है, तो जहाँ जहाँ की रोशनी पड़ेगी इस लैंप की यूवी, वहाँ वहाँ हीट मिलेगी बर्ड्स को, या बर्ड्स इसके आगे आके बैठ जाएंगे, मुर्गियाँ वगैरह के बैठ जाएंगी इसके आगे। अब जब हीट चाहिए होगी तो इस तरह कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो थोड़ा खर्चा करना है, इकट्ठा पूरा गर्म करना है अपने ये रूम, तो आप 100 वाट का कम अज़ कम बल्ब मिलेगा इस सीढ़ी के लिए, वो लगा लें एक यहाँ पे, तो वो पूरा आपका जो ये सराउंडिंग है पूरा गर्म हो जाएगा, वो बेस्ट है। लेकिन सर फ्रेंड मैंने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया है छोटी वाट से, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड नंबर 1 पे मैंने आपको टिप बताई थी कि आपकी जो खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं फालतू, वो आप ढक दें इस तरह तरपाल से सुराखों वाली, ताकि वेंटिलेशन होती रहे लेकिन सर्दी अंदर ना आए। दूसरा यूवी बल्ब का मैंने बताया आपको, ये इस्तेमाल करें आप। तीसरा फ्रेंड जो दाना आप दे रहे हैं अपने बर्ड्स को, वो गर्म बनवाएं स्पेशली सर्दियों के लिहाज से, ताकि वो उसे खाएंगे तो उन्हें गर्माइश मिलेगी, बीमार नहीं होंगे। फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अंडा दिया करें उन्हें सॉफ्ट फूड में उबला हुआ। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं फ्रेंड्स, खिड़की दरवाज़ों की कवरिंग तरपाल से, यूवी बल्ब का इस्तेमाल, या जो बल्ब होता है 100 वाट वाला उसका इस्तेमाल, या फिर गर्म दाने का इस्तेमाल जिसमें सनफ्लावर कंगनी लाल ज़्यादा हो। फिश ऑयल इस्तेमाल करें थोड़ा सा इसमें अंदर, या उबला तो ये चंद मैंने आपको टिप्स दी हैं जिसके इस्तेमाल से आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, आसान अल्फाज में मैंने आपको बताया है, आपकी हेल्प भी करेगी। मेरे बर्ड्स थेरेपी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।